अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को। आज जुमे का बाबरकत दिन था, जिसका आगाज एक हौलनाक खबर से हुआ कि रात की तारीकी में क्लाशनकोव के प्रस्ट मारे गए दरवाजे पे, और गाड़ी पे एक ड्राइवर भी जख्मी हुआ। मेरे उस्ताद मोहतरम सरदार लतीफ़ खान खोसा, जो कि बेशतर मायानाज वकीलों के जस्टिस के उस्ताद हैं, एक नामवर इल्मी जरिया, एक शख्स जो कि अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है व्हेन इट कम्स टू लॉ, लिटिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। इन्होंने आवाज़ उठाई हर उस दौर में जिस दौर में जुल्म बर्पा किया गया, चाहे लॉयर मूवमेंट देखी जाए जब जनरल मुशर्रफ की वर्दी उतरवाई गई, या उसके अलावा भी। बट इस चीज़ का इम्तियाज किए बगैर कि क्या सियासत इसके अंदर शामिल है या नहीं है, क्योंकि हम वकालतन वकील होने के तहत हमारी सबसे पहली जो हम कहेंगे लॉयल्टी है, दैट इज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज टू द बुक ऑफ लॉ, दैट इज के कवानीन, ज़वाबित, उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए और उनके मुताबिक चीज़ें की जाएं। और आइन आपको बखूबी पूरी आज़ादी देता है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिए, और आपको राइट्स देता है। हाँ, कुछ लिमिटेशंस भी हैं आइन के अंदर आपकी आज़ादियों के ऊपर, लेकिन उनकी जस्टिफिकेशंस अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जो चीज़ अब रोनुमा हो रही है कि क्यों किया जा रहा है ये सारा कुछ, कि पहले तो आप ये समझें कि पॉलिटिकल वर्कर्स को रिप्रेस किया गया, जो कुछ पिछले एक साल से तकरीबन ज़्यादा वक्त हो गया है, और जो चीज़ें सरजद की जा रही है, इससे इख्तलाफ क्यों? क्या जुर्म किया था सरदार लतीफ़ खान खोसा ने कि उनके घर पे फायरिंग की गई? और ये आज का किस्सा नहीं है, इससे पहले भी उनके ऊपर हमले हुए। गुज़िश्ता इसी साल के अंदर कुछ 4-5 महीने से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, उनके फर्जंद के ऊपर फायरिंग की गई, उन्हें मारने की कोशिश की गई। वो तो किस्मत थी या तकदीर समझ लें कि जब तक मौत का वक्त मुतय्यन ना हो तब तक आपको कोई मौत नहीं दे सकता। तो उनको गोली लगी, वो भी मेरे उस्ताद हैं सरदार बलक शेर खोसा, तो ही सर्वाइव्ड। मुकद्दर थी, जब तक मौत नहीं थी तो कौन है जो मौत दे सके, क्योंकि मौत का तो मालिक मेरा रब की ज़ात है, जिसको चाहे जब अपने पास बुला ले। लेकिन सवाल इस अमर में, इस सारे सिलसिले के अंदर, इस सारे सिलसिले की जो सबसे अहम कड़ी है वो ये है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है कि लोगों को तशद्दुद, बर्बरियत के साथ कत्ल, उनके ख़ानदान के अफराद को थ्रेटन करके, धमकियाँ दे के उनको सप्रेस और सबड्यू करने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसा जुर्म कर दिया? क्या हम वकीलों के पास कोई असला है, कोई आतिशी असला है? हमने किसी की कानपट्टी पे क्या कोई बंदूक रखी है? नहीं, ये बंदूक नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्फाज है। अल्फाज का जवाब अल्फाज से दिया जाता है, दलीलों का जवाब दलीलों से दिया जाता है। मेरा रब कहता है कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील लेके आओ। लेकिन यहाँ दलीलें नहीं सुनाई जाती, यहाँ खून रेजी की जाती है। ये एक ऐसा अंसर बन चुका है हमारी मुल्क का, इस सल्तनत और मुमलिकत खुदादा, जो कि अब सल्तनत बन चुकी है, जिसको बनाया गया था एक गहवारा जहां हम शायद अपने खुदा ताला की दी हुई नेमतों से वसी तर मफाद हासिल कर सकें, एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इस्लामिक वे ऑफ लाइफ शायद कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ हमें एक इंच भी ना तो इस्लाम नज़र आया, ना आज़ादी नज़र आई, दोनों में से कोई चीज़ नहीं। और हम ये सिलसिला देखते आ रहे हैं, जिस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ जस्ट रेवोल्यूशंस लाई गई, एक माइनॉरिटी को मेजॉरिटी बनाया गया, लोगों को फांसियां दी गईं, गोलियां मारी गईं, और आज तक ना कातिल पकड़े गए और कातिल घूमते गए। अब सवाल ये है कि वो अगर शख्स बच गया, वो तो उसकी तकदीर है, अगर ना बच बदकिस्मती से यहाँ ढूंढा गया कोई कातिल, आज तक
मुस्तक़बिल। सवाल क्या है कि आइन के हम क्यों पैरोकार हैं, आइन में ऐसी क्या जादुई चीज़ है। एक आम फर्द इस चीज़ को समझने से कासिर है कि ये एक किताब है, एक क्या मुअम्मा है आइन का, जिसके पीछे हम इतनी मुज़ाहमत करते हैं जिसे बचाने के लिए। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है संसद में कि आइन जो है एक मुमलिकत में इट इज़ द सुप्रीम फॉर्म ऑफ लॉ। ये वो कानून है जो कि रेगुलेट करता है जो इंटरैक्शन है लोगों का रियासत के साथ और रियासत के इदारों का एक दूसरे के साथ, और किस तरह से निज़ाम चलाया जा रहा है। जब निज़ाम पूरे की जो बुनियाद, जो कलीदी बुनियाद है, उसको खोखला कर दिया जाए, जब आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाया जाए, वो इलेक्शन ना करवाया जाए, एक तसल्लुत किया जाए एक हुकूमत का जो कि इस्तेहसाल करेगी, ये तो वाजिया है ना कि हम देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ पावर्स। जिसको भी हम ताकत देते हैं, पावर करप्ट्स, तो उसके साथ करप्शन आती है। और यहाँ ये चीज़ बड़ी वाजिया तर हो गई है कि दे डोंट वांट कि वो लिमिटेड पावर लें जो आइन के अंदर है, दे वांट एब्सोल्यूट पावर। और वो शख्स जो एब्सोल्यूट पावर चाहता है, हम उसकी मोटिवेशंस को ट्रस्ट नहीं कर सकते। We can never trust them। हम देखते हैं कि चाहे वो लेनिनिस्ट या स्टालिनिस्ट रशिया हो या कोई भी रिप्रेसिव रजीम हो, कैसे लोग इस कगार तक पहुंचते हैं, कैसे ये लोग ताकत में आते हैं। हाँ, इसका सबसे बड़ा आंसर एक किताब है जिसका आप मुतालिया करें तो आपको ये चीजें बड़ी वाज़िया तौर पे नजर आएंगी। द मेथड टू द मैडनेस दैट इज इन्वॉल्व्ड हियर। अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन की किताब है गुलाग आर्किपेलागो। वो पहले तो मफाद हासिल कर रहा था इस एक बर्बरियत अंगेज निज़ाम से, लेकिन फिर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न्ड और वो उसी निज़ाम जिसको उसने बनाने में एक लेनिनिस्ट होने की नाते मदद की थी, उसी के नीचे पिस गया। ये सवाल इसका नहीं है कि किसको पीसा जा रहा है या किसका इस्तेहसाल किया जा रहा है, सवाल ये है कि कब तक आपका इस्तेहसाल नहीं होगा। जहां तक ताल्लुक है कौमों का, वो कौमें जिनको हम समझते हैं कि दुनिया पे तसल्लुत करके बैठी हैं, वो अपने इल्म वाले दानिश्वरों को रद्द नहीं करते, वो इल्म को रद्द नहीं करते। अब यहाँ इल्म को रद्द किया जा रहा है, इसको दबाया जा रहा है। तो ये एक आईनी एतबार से एक सिटीजन जो कि पैट्रियट है, जब आपको ऑप्रेस किया जाए, जब आपके हकूक को पामाल किया जाए, तो आई विल से देयर इज अ सेइंग कि रिबेलियन इज द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ पैट्रियटिज्म। अब हाँ, हम कोई बंदूक तो नहीं उठा रहे, हम किसी को कोई मजबूर तो नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ एक अल्लाह ताला ने अगर कुव्वत दी है हमें अपनी जबान को इस्तेमाल करने के हक गोई के लिए, हमसे वो भी खींचा जा रहा है। देखो तो ये क्या किया जा रहा है। बदकिस्मती हमारी या सितम ज़रीफ़ी या ये समझें कि हमारी तकदीर इतनी स्याहकारी से भर गई, इतनी स्याह हमारा मुकद्दर हो गया, हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, कि हम एक बात जिसको अगर हम सच समझते हैं, चाहे वो गलत है सही है, हम वो कर नहीं सकते, हम गलती भी नहीं कर सकते। लेट्स पुट इट दिस वे, अगर अज्यूमिंग कि वो गलती है और क्या पता हम सही हो। जहां तक आवाम को इस बात का अदराक नहीं होता कि आइन के ऊपर इतनी ज्यादा रिपल्शन क्यों करते हैं। आइन ही तो वो डॉक्यूमेंट है जो आपके हकूक और फराइज हर चीज को गारंटी करता है। आपका राइट टू लाइफ जो है, आपके पास जो हक है कि आप जिंदा रहें, आपको मारा ना जाए, कत्ल ना किया जाए, आपके पास ये हक है आइन की रूह से कि आप आपका जो मजहब है आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। आपके पास ये हक है कि आप अगर सियासी असेंबली बनाते हैं, आप पुरअमन तरीके से सियासत को परस्यू करते हैं, या आप अपने मफाद को या समझ लें वसीतर कौमी मफाद के मद्देनजर, तो ये आपको सारी इजाजतें, ये सारी चीजें गारंटी आइन करता है। जब वो बेसिक डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर हमारी ये सारा निजाम चल रहा है, उसी को होल्ड इन अबेंस किया जा रहा है। मुझे बताइए, आइन जो तशरीह करता है, आइन जो बताता है गद्दारी हाई ट्रीजन क्या है,
holding the constitution in abeyance is what it means to be treasonous. तो हम देखें कि एक हुकूमत जो बैठी है आइन के मैंडेट के खिलाफ, गैर आइनी सरजमीन हो गई है हमारी, बेआइन हो गई है। 90 दिन इलेक्शन का वक्त था, इलेक्शन भी नहीं हुए, और मजीद एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, अब फौजी अदालतें बनाई जा रही हैं जिसके अंदर तमाम जो प्रोसीजरल गारंटीज हैं कि लोगों को इंसाफ किया मिलेगा कुछ हद तक, चाहे जो मौजूदा निज़ाम है वो काफ़ी स्लो होगा, उसके अंदर काफ़ी कोताहियाँ कमियाँ होंगी, लेकिन उससे भी नीचे चला जाना है क्या? उससे भी ज़्यादा बर्बरियत करनी है वो लोग जो कि दे डू नॉट हैव द एबिलिटी इवन टू अंडरस्टैंड कि इंसाफ क्या है। जब इंसाफ सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन ऑफ पावर तक रिड्यूस हो जाएगा, जो कि सिर्फ एक कुव्वत ही डिसाइड करेगी क्या सच है, तो वो कैसा सच होगा? जो कुव्वत का सच होगा। क्या हम नहीं समझते कि हमारे अगर हकूक को खत्म कर दिया जाए, नलीफाई कर दिया जाए, तो ये हर एक फर्द के ऊपर हमला है, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे हमला नहीं है। इस चीज को समझें। फौजी अदालतें बनाई जा रही हैं, पैरेलल सिस्टम बनाया जा रहा है, क्यों कर ऐसा किया जा रहा है? सवाल ये इस्तेसाल किया जा सके उस निजाम का जिसे हम कहते हैं निजाम अदल, जो कि आइन नहीं अलाउ करता। आइन नहीं अलाउ करता कि अनइलेक्टेड लोग हमारे ऊपर आके तसल्लुत करें हमारी मर्जी के बगैर, हमारे कंसेंट के बगैर। तो कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर से कि आप एटलीस्ट गलत बंदे को चूज कर रहे हैं, सही को कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से तो चूज कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप जिंदगी में सही रास्ता इख्तियार करते हैं या गलत, मगर तसल्लुत का रास्ता ये वो जहन्नम है जिसे हम कहते हैं बिना पैंदे के कुआं। ये वो जहन्नम है जिसका कोई पैंदा नहीं है। देयर इज नो सिचुएशन दैट कांट बी मेड वर्स, और ये बद से बदतर होता जा रहा है। हमने मार्शल लॉज में जो चीजें देखी ये उनसे भी आगे चली जा रही है बात। अब कत्लो गारत आम हो गई। अब मेरे सुनने में आता है सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ वकला हैं, जो कि बड़े होनहार और काबिल तरीन लोग, उनके घरों पे हमले, उनके बच्चों पे हमले। क्यों भाई? कौन सी दहशतगर्दी की है? कौन सा 9/11 कर दिया है? किस बात के हमले कर रहे हैं? सिर्फ सोच को, तफक्कुर को एक जुर्म बना के रख दिया है। खुदा हमें इस अजाब से निकाले। ये वाकई तन एक अजाब हमारे पर मुसल्लत कर दिया गया है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम।